प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्लेजेंट वर्शिप। और आज हम फिर से आपके सामने आए हैं और ये हमारी सीरीज़ जो कि अभी तक हम देख रहे थे कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, कौन से चिन्ह हमारे सामने आएंगे जिससे हम ये पहचान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है और रैप्चर का होना बहुत निकट हो गया है ना। तो इस सारी चीज़ों को जब हम देख रहे थे इस सीरीज़ में, तो उसी सीरीज़ का ये जो वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है। तो इसमें हम बात करेंगे द की साइंस की। जो इम्पोर्टेंट साइंस जो बच गए हैं, जो रह गए थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है, तो हम उनके विषय में इसमें बात करेंगे। तो वो साइंस क्या है, वो चीज़ें कौन सी है जिनको हमने पढ़ा है और कभी उन चीज़ों पे अध्ययन नहीं करने के कारण उनका भेद हम नहीं जान पाए, उसको समझ नहीं पाए। एक साधारण सा यीशु मसीह का उपदेश या पुराने नियम की कही हुई बात या कोई दर्शन की बात समझ के हम लोग ने उसको पढ़ लिया है, सिर्फ उसको समझा नहीं। तो आइए आज के विषय में चलते हैं, द की साइंस। तो ये की साइंस है कौन सी, क्या है ये की साइंस? तो हम जो अभी तक अध्ययन करते हुए आए हैं, शुरुआत से पहले वीडियो से इस सीरीज़ के, और आज अभी इससे पिछले वाले वीडियोस तक जितनी भी हमने अध्ययन करे, उन सब बातों का निचोड़, उन सब बातों से हमने क्या सीखा और थोड़ा बहुत क्या बच गया है, और इसको मिला के जो निचोड़ निकलेगा वो होगी की, द की ऑफ हेवन, है ना। तो उसी की साइंस को हम देखेंगे। और बात बेसिकली होती क्या है, देखिए आपको एक सिंपल तरीके से समझाते हैं। एक होती है घड़ी जिसको हम और आप देखते हैं, जिसके अनुसार हम काम करते हैं कि 9 बजे ऑफिस जाना है, 12 बजे कोई और सा प्रोजेक्ट है, फिर उसके बाद 2 बजे लंच करना है, इस तरीके से शाम को 6-7 बजे वापस घर आना है फिर। लेकिन परमेश्वर इस घड़ी के हिसाब से नहीं चलता, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो परमेश्वर की जो योजनाएं होती हैं, जो काम होते हैं, जो होते हैं, वो उसके समय के अनुसार होते हैं, उसके समय के हिसाब से होते हैं, हमारे समय के हिसाब से नहीं होते हैं। तो उसकी घड़ी एक अलग है और हमारे लिए जो घड़ी है जिसको हम देखते हैं वॉल क्लॉक, वो एक अलग घड़ी है। तो यहाँ पे इसको समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर इज़राइल को एक प्रोफेटिक घड़ी के हिसाब से इस्तेमाल करता है। अब यदि मैंने ये बात बोली है तो कुछ बहुत लोगों के समझ में नहीं आई होगी, तो इसको मैं समझा दूं कि देखिए, इज़राइल को जो है परमेश्वर एक, साधारण भाषा में कहें तो घड़ी के हिसाब से भविष्यवाणियों के लिए या भविष्यवाणियों के पूरा होने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि जब हम ये देखते हैं कि रात को 9 साढ़े 9 बज गया है, तो इट मीन्स कि ये रात का हमारे सफ़र का टाइम हो गया है, डिनर का टाइम हो गया है। उसी प्रकार से परमेश्वर इज़राइल पे जब भी हम व्यक्तिगत तौर पे या सांसारिक तौर पे देखते हैं कि इज़राइल से रिलेटेड कोई घटना घटी, तो हम वहाँ पे परमेश्वर की किसी न किसी भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं। यदि हम बाइबल में लगे रहते हैं, वचनों में लगे रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, तो हम ये ज़रूर जानने पाएंगे, जब भी इज़राइल का नाम किसी न किसी घटना के साथ जुड़ता है, कोई ना कोई घटना ऐसी घटती है जिसमें इज़राइल और यरूशलेम और इज़राइली लोग जो होते हैं रिलेट कर रहे होते हैं उस घटना से, तो परमेश्वर की कोई ना कोई भविष्यवाणी वहाँ पे पूरी हो रही होती है। अब देखिए, चलिए कि इसके लिए अगर आपको अच्छे तरीके से अध्ययन करना है तो सीधे तौर पे मैं बताऊं कि आपको डैनियल नबी के किताब, उसका 9वां अध्याय आप ज़रूर से, इसको अगर आपको सरलता से समझना है तो 9वां अध्याय डैनियल नबी की किताब का, उसको आप जाके ज़रूर पढ़िएगा, पूरा अध्ययन करिएगा तो समझ में आएगा। और उसको अध्ययन करने के बाद मैं आपको बता दूँ कि कई लोगों के समझ में नहीं आएगी वो बातें। तो वहाँ पे 70 सप्ताहों की बात करी गई है, यानी 70 वीक्स की बात करी गई है। तो वो क्या है, वहाँ पे भविष्यवाणी है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ। तो वहाँ पे होता क्या है कि इसको सरलता से अगर आपको समझना है तो हमें चलना पड़ेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में। यदि हम यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसके 18वें और 19वें वचन को देखते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, पर एक बार खुदावन यीशु मसीह जो होते हैं वो अपने नगर में वापस जब लौटते हैं तो वो सड़क के किनारे जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे उनको भूख लगती है, तो वहाँ पे सड़क के किनारे एक फिग ट्री
मतलब कि अंजीर का पेड़ जो होता है वो उनको दिखाई देता है। तो भूखे होते हैं तो वो जाते हैं उसमें फल ढूंढते हैं। तो जब वो उसमें फल ढूंढते हैं पत्तों को हटा के, तो उन्हें पत्तों के अलावा उसमें और कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ पत्ते मिलते हैं, उसमें कोई फल नहीं मिलता है। तो होता क्या है कि इस बात से यीशु मसीह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उस पेड़ को, उस अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया जाता है कि अब से तुझ में कभी फल नहीं लगने पाए। तो बेसिकली यहाँ बात हो क्या रही है, यहाँ पे वचन हमें समझाना क्या चाहता है? क्या एक पेड़ की बात हो रही कि यीशु मसीह वहाँ गया, उसने पेड़ को देखा और वहाँ पे उसको फल नहीं मिला, उसने श्राप दे दिया, बस दैट्स ऑल? नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। यहाँ पे जो वचन बात कर रहा है, जो दर्शाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, या जो छुपी हुई बात है, उसको मैं आपके सामने, ये दानियल नबी किताब उसके 9वें अध्याय से रिलेटेड है और यीशु मसीह के दूसरे आगमन से रिलेटेड है, इसी के विषय में सीरीज़ है। तो यहाँ पे जो फिग ट्री है, यहाँ पे जो अंजीर का पेड़ है, ये दर्शाया जा रहा है इज़राइल को, बनी इज़राइल को दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे गौर से सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ पे इसको इज़राइल को जो है वो दर्शाया जा रहा है। और यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के पहले कितने भविष्यवक्ता आए, सारी बातें हुई, सब कुछ समझाया, लिखाया, पढ़ाया गया, लेकिन समझ में नहीं आया। खुदावन यीशु मसीह जब आया तो उसने वचन में इसकी बातों को लेके बताया और उनके सामने, उनके बीच में रह कर कई सारे आश्चर्य कर्म किए, लंगड़ों को, अंधों को, गूंगों को, बहरों को, दुष्ट आत्माओं वालों को, मुर्दों को, हर एक को चंगा और जिलाया। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदावन यीशु मसीह का, उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र का क्या किया? इनकार किया। इसलिए ये श्राप जो था वो उन पर आया। देखिए, बनाने वाला भी परमेश्वर है और मिटाने वाला भी परमेश्वर है। इस समय परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने उनको श्राप दिया कि अब से तुझ में कभी फल नहीं लगने पाएंगे। यहाँ पे ये फिग ट्री जो है, अंजीर का पेड़ जो है, वो इज़राइल को दर्शा रहा है। और 17वीं सदी में जो हम देखते हैं, जब देखिए, जब ये भविष्यवाणी मैं आपको बताऊं करी गई थी, जब ये वचन बोला गया था, खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये वचन बोला था, उसके 40 साल बाद ये भविष्यवाणी जो थी 70s AD में पूरी हुई। और इज़राइल को क्या कर दिया गया था? वहाँ के लोगों को, जिसके विषय में हमने पिछले वीडियो से बात करी थी, कि तितर बितर कर दिया गया था और इज़राइल को नेस्तो नाबूद कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात देखिए। लेकिन देखिए, मैंने आपको एक और बात हमेशा से बताता हूँ कि इज़राइल जैसा भी हो, कैसे भी थे, मूसरी शरीयत में अगर आप देख लीजिए, वहाँ से जब बनी इज़राइल को मूसा जो था मिस्र से निकाल के लेके आए थे, तब भी उन्होंने क्या सारे बदतमीज़ियाँ करी और नाफरमानी करी और खुदा के विरोध में कई सारे काम किए, बातें बोली, सारी चीज़ें देखते आए। लेकिन परमेश्वर हमेशा उसको बचाता आया, हमेशा तरस खाता है। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा कैसा भी हो, अंत में हम उसको ज़रूर बचाते हैं। तो ये परमेश्वर की निज प्रजा है, ये परमेश्वर के अपने लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ताड़ना देगा, मारेगा, डांटेगा, समझाएगा, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होने देगा, उसको फिर से लौटा के लेके आएगा। तो हुआ क्या? यहाँ पे हमने देखा कि यीशु मसीह ने बनी इज़राइल को क्या किया? श्राप दे दिया। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। अब चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में, उसके 32 से लेके 35वें वचन में। तो यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे होता क्या है कि यीशु मसीह के जो चेले होते हैं, वो यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि तेरे आने का और अंत के समय का क्या चिन्ह होगा, कैसे हमें समझ में आएगा, कैसे हमें पता चलेगा? तो यीशु मसीह वहाँ पे उन लोग को बताते हैं कि अंत के समय का क्या चिन्ह होगा। लेकिन जब आप 32 से लेकर 35वें वचन तक आप पढ़ते हैं तो उसको बड़े ध्यानपूर्वक, बड़ी बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने, खुदावन यीशु मसीह ने वहाँ पे उसी बात के बीच में ऐसी ऐसी बातें जोड़ दी हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते हैं, उन बारीकियों को पकड़ नहीं पाते हैं। तो बारीकियाँ क्या है? यदि हम इसके 33वें वचन को देखेंगे, देखिए 32 से लेकर 35 तक तो वो बताता है कि क्या क्या होगा, कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी, इससे हम जान सकते हैं। लेकिन इसी के बीच में 33वां वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर से प्रभु यीशु मसीह क्या करता है कि उसी अंजीर के पेड़
के बारे में बात करता है। उसी अंजीर के पेड़ में, अंजीर का पेड़ मैंने भी आपको बताया था किसको दर्शाता है, इज़राइल को दर्शाता है, परमेश्वर के लोगों को दर्शाता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर से बात करता है, कहता है जब इसकी कोपले जो है, जब इसकी जो डंडाले जो हैं, जब ये टेम्पर्ड होने लगती हैं, टेंडर होने लगती हैं, तो तुम लोग को पता चल जाता है कि ग्रीष्म काल नज़दीक है। मतलब अब इसमें हरी पत्तियां आने वाली हैं, अब ये पेड़ खिलने वाला है, अब मतलब कि ब्लॉसम होने वाला है, समझ रहे ना। तो अब ये पेड़ खिलने वाला है, बात समझ रहे। 33वें वचन में कहता है, चलिए निकाल के पढ़ते हैं, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी तो हम पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है वहाँ पे। 33वें वचन में कहता है, इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। किन सब बातों को? 32वें वचन को पढ़ते हैं, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। देखिए, अंजीर के पेड़ यानी बनी इज़राइल से हमें ये चीज़ सीखनी है, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। जब हम इज़राइल को बनता हुआ देखेंगे और फलता फूलता देखेंगे और सामर्थ्य में, ताकत में उभरता हुआ देखेंगे, तब हम ये जान लेंगे कि क्या, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, देखा आपने कितनी बेहतरीन तरीके से वचन ने इस समय हमें ये बात समझा दी। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि अंजीर का पेड़ जो है वो किसे दर्शाता है, इज़राइल को दर्शाता है। और 21वें अध्याय में 18वें-19वें वचन में हमने क्या देखा कि परमेश्वर ने इज़राइल को तबाह करने के लिए भविष्यवाणी वहाँ पे कर दी थी, जो कि 40 साल आगे चल के 40 साल बाद जो है वो 70 AD में पूरी हुई। अब यहाँ पे जो हम 24वां अध्याय देख रहे हैं, 32 से लेकर 35 तक, जो अभी हमने 32 और 33 वचन पढ़े, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि देखिए, इज़राइल की रीबर्थ की बात हो रही है। यहाँ पे इज़राइल फिर से बनाया जाएगा, यानी कि जब इज़राइल फिर से बना और फिर से अपने पूरे रूप में आया, अच्छी तरीके से उसका निर्माण हुआ और फिर से वो एक देश बना, तो यहाँ पे वचन क्या बताता है? यहाँ पे देखिए, दो बातें, परमेश्वर ने 3 बातें बताई। पहली कौन सी बताई? पहली तो ये बताई कि अंत के समय में क्या होने वाला है। दूसरी बात हमें क्या पता चली? दूसरी बात हमें ये पता चली कि इज़राइल का फिर से जन्म होगा, ये यरूशलेम नगरी फिर से बसाई जाएगी, इज़राइल देश फिर से स्थापित किया जाएगा, चारों कोनों से इज़राइलियों को लेके आया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अपने देश में परमेश्वर अपने लोगों को अपने देश में क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। रीबर्थ के बारे में हमने जान लिया। अच्छा, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात निकल के आती है इसके 34वें वचन में। देखिए, इसका 34वां वचन जो है वो क्या बोलता है? 34वां वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो, तब तक ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, देखा आपने, इन सब बातों के बीच में परमेश्वर ने, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात जो थी वो धीमे से और डाल दी। अब इसका क्या मतलब है कि जब तक ये सारी बातें पूरी नहीं हो जाती ये पीढ़ी जाती ना रहेगी से मतलब क्या है? इसका मतलब, शायद मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को इसके विषय में बताया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, इस पीढ़ी का मतलब है हम लोग, जो इस समय की जनरेशन जो है, जो हम लोग हैं इस समय, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि इज़राइल बना है और इज़राइल जो है उसमें नए पत्ते निकल रहे हैं, वो बढ़ रहा है, उग रहा है, ब्लॉसम हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हमने उसको, जैसे बच्चा होता है ना, पेड़ जो एक छोटा सा होता है, बढ़ते बढ़ते फिर दरख्त बनता है, ऐसे होते हुए हमने इज़राइल को देखा और आज अपनी पूरी सामर्थ्य में इज़राइल है। इसको हम देख रहे हैं कि वो जो है एक वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स का एक क्या बना हुआ है? केंद्र बिंदु बना हुआ है। इसके विषय में हमने बात करी थी पिछले वीडियोज़ में। और तो देखिए इस बात को कि परमेश्वर ने तीसरी बात को भी यहाँ बना दिया कि हम लोग के बारे में बता दिया कि अब ये बात समझ लो कि हम वो जनरेशन हैं, जब ये जनरेशन बनी रहेगी जब खुदा का आगमन होगा। इस बात को बड़ी गंभीरता से लीजिए, बड़ी बारीकी से समझिए। देखिए, पहली चीज़, इज़राइल मिटा दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अंत के समय में क्या होगा? तीसरी चीज़, इज़राइल फिर से बनाया जाएगा। और चौथी चीज़, कब बनाया जाएगा? कौन वो लोग होंगे? हम वो लोग होंगे। और वचन सीधे सीधे हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर का, खुदावंद यीशु मसीह का पुनः आगमन कितना निकट है और पुनः आगमन से पहले रैप्चर होना अनिवार्य है।
तो इस बात को हमें आज बड़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। यदि नहीं ले रहे हैं तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना। देखिए, जो मैं बताता हूँ, मैं किसी उपदेशक की तरह आपको उपदेश नहीं देता। कि मतलब उपदेशक का काम क्या होता है? उपदेशक का काम होता है बीज बोने वाले की तरह, कि वे बीज बोता हुआ चला गया, वो बीज कहाँ गिरे, फले नहीं फले, उसको मतलब नहीं। उसका काम था वचन सुनाना, उसने वचन सुनाया, वो चला गया। लेकिन मैं एज अ फ्रेंड, एक दोस्त होने के नाते आपको चाहता हूं कि जो बातें हैं, जो वचन की, गुण ज्ञान की बातें हैं, छुपी हुई भेद की बातें हैं, ज्ञानवर्धक बातें हैं, वो आप समझ जाएं, आपके जहनों में उतर जाए। इसलिए मैं इसको इतनी ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वचन हमें इन सब बातों के बारे में, इज़राइल के बारे में हमें बता देता है। अब चलिए यरूशलेम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि यरूशलेम में क्या है। तो हमने इज़राइल के बारे में ये सारी बातें सुनी, अंत के समय में ये सारी बातें होंगी, इज़राइल नाश किया जाएगा, फिर से बनाया जाएगा, इस तरीके की हम लोग जनरेशन है, ठीक है, जो देखेंगे। अब अगर इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो हमें चलना पड़ेगा लूका रचित सुसमाचार में, उसके 21वें अध्याय में। चलिए निकाल के पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 24वें वचन में, 21वें अध्याय के 24वें वचन में हम निकाल के पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आपने देखा वचन क्या बता रहा है। अभी हमने पिछले वीडियोस में इसी के ऊपर चर्चा करी थी डिटेल में। इसको बड़े संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ज़करिया नबी किताब उसके 12वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यरूशलेम के बारे में लिखा हुआ है कि, और लूका रचित सुसमाचार 21वें अध्याय के 24वें पद में ये यरूशलेम के बारे में बातें हो रही हैं। यरूशलेम, पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया था कि जब तक अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश नहीं कर लेंगी तब तक, और दूसरी बात ये कि इन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र खुदावन यीशु मसीह का इनकार किया था, तो सज़ा का हुक्म इनके ऊपर है, तो ये मारे काटे सताए जाएंगे। लेकिन यरूशलेम और इज़राइल जो आज स्थापित हो चुका है, ये फिर से नहीं मिटेगा। जैसे 70s AD में मिटा दिया गया था। अब 70s AD में जब मिटा दिया गया था तब हुआ क्या था? हुआ इस तरीके से था कि उस समय टाइटस जो था, टाइटस की अधीनता में जो रोमी साम्राज्य था, उसने क्या किया था, यरूशलेम के ऊपर, इज़राइल के ऊपर आक्रमण किया था और इसको छीन लिया था और तितर बितर यहाँ के इज़राइलियों को, यहाँ के लोगों को कर दिया था। अब 1897 साल तक, ध्यान से सुनिएगा, 1897 यानी 1897 ईयर्स तक जो बनी इज़राइल है, जो इज़राइली लोग हैं, वो अन्य जातियों की अधीनता में रहे। तब तक ये अन्य जातियों की अधीनता में रहे तब तक जब तक 1967 में इन्होंने 6 दिन का युद्ध करके इज़राइल को पूरी रीति से हासिल नहीं कर लिया। शायद ये बात आपको नहीं पता होगी, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दें। लेकिन इस बात को समझिए कि अब इज़राइल जो है वो पूरी रीति से बन चुका है और यरूशलेम भी जो है वो इज़राइल के भाग में आ चुका है, और वहाँ पे जो अंत समय की बातें जो हम वचन में पढ़ते हैं वो सारी बातें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। इस बातों से हम क्या समझते हैं? इन बातों से हम इनकार नहीं कर सकते, देखते जानते बूझते हुए, कि यीशु मसीह का आना निकट हो गया है। और अगर हम इस बात पे यकीन करते हैं कि यीशु मसीह का आगमन निकट है, यानी यदि हम इस बात को समझ रहे हैं कि अंजीर के पेड़ का जो दृष्टांत जो हमें दिया गया है उसको हमने समझ लिया है, यीशु मसीह की कही हुई बातों को हमने समझ लिया है, तो हम इस बात पे क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं जो तीतुस उसके 2 अध्याय के 11वें से लेकर 14वें वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारी धन्य आशा है। या जब रेवलेशन
बुक ऑफ रेवलेशन के चैप्टर 6 में वर्स 12 से लेकर 17 तक, यानी प्रकाशित वाक्य उसके 6ठे अध्याय के 12 से लेकर 17वें वचन में जो बात, जो छठी मोहर खोले यानी कि जो वहाँ पे बात लिखी हुई है, तब क्या हम उस समय में इस बात को बोल सकते हैं बड़े विश्वास के साथ कि यीशु मसीह हमारा दृढ़ घर है, मैं उसमें पनाह पाऊंगा जब ये सारी मुसीबतें हो रही होंगी? यदि हाँ, तो सचमुच हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और यदि नहीं, तो मेरे अजीजों, आज ये दिन है, आज ये समय है, आज ये मौका खुदा ने आपको दिया है, क्योंकि वचन कहता है कि मन फिराओ, लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख के, यानी परमेश्वर के सन्मुख तुम विश्रांति के दिन तुम्हारे आए। और इस बात को यदि हम मान लेते, समझ लेते, देखिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत ज़िंदगी जी ली, हमने बहुत पैसा कमा लिया, अब समय नहीं है, अब समय अंत का आ चुका है। इससे पहले कि आपका बगल वाला उठा लिया जाए, ये सोचते रह जाए कि नहीं मैं इससे ज़्यादा विश्वास में हूँ, मैं इससे ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, और आप यहीं रह जाएं और बगल वाला उठा लिया जाए, आपको पता भी नहीं चल पाएगा, वो चला जाएगा और हम यही सोचते रह जाएंगे। क्या सोचते रह जाएंगे? कि अभी तो रैप्चर होना बाकी है। नहीं मेरे अजीजों, रैप्चर हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। फिर जब यीशु मसीह आ जाएगा तो हम यहाँ नीचे से बैठ के चिल्लाएंगे, अरे यीशु मसीह हमने भी तो बहुत प्रार्थनाएं करी थी। वो सीधे बोलेगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। इस बात को बड़ी गंभीरता से लीजिए। मेरा कहने का मकसद यह है कि वचन, इस समय वचन की बातें पूरी हो रही हैं, अंत की बातें पूरी हो रही हैं। हमने बहुत ज़िंदगी जी ली है, अब हमें परमेश्वर में लग जाना है। अब दीन दुनिया की बातों को थोड़ा सा किनारे रखिए। देखिए महामारियां फैल रही हैं, भुखमरी हो रही है, अकाल पड़ रहे हैं लोगों की, मतलब हर एक चीज़ जो वचन में लिखी हुई है, भूकंप आ रहे हैं, सारी बातें इस समय पूरी हो रही हैं। हर एक बात को मैंने आपको बताया कि अंत के समय में किस प्रकार से पूरी होगी, और भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही, क्योंकि इजराइल उसमें इंक्लूड है उन सब बातों में। तो परमेश्वर की घड़ी अब चल रही है, अब चल दी है, तो समय बहुत नज़दीक है। और यदि समय नज़दीक है तो हमें प्रार्थना में लग जाना, उपवास में लग जाना, वचन में लग जाना, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान के अपने जीवन में ग्रहण कर लेना, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना कि हम पर दया करे। और यदि हम जानते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम पर दया हुई है, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हमारा ये मानना है, हमें ये विश्वास है कि हमारी दौड़ जो है वो हम बहुत मजबूती से, बड़े ईमान के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ हम काम कर रहे हैं, तो क्या एक वचन जो है, मैं बताता हूँ, एक वचन जो है उसको बड़े विश्वास के साथ क्या आप बोल सकते हैं? यदि बोल सकते हैं तो सचमुच आपकी दौड़ जो है वो प्रभु यीशु मसीह में काबिल तारीफ़ है। और यदि नहीं उस वचन को बोल सकते, अपने आप से पूछिएगा, यदि नहीं बोल सकते हैं विश्वास के साथ उस वचन को, तो मैं बताऊँ आपको, प्रार्थना में लग जाइएगा। कौन सा वचन है? दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय उसके 7वें 8वें वचन में, जहाँ पौलुस निशाने की ओर दौड़ जाने की बात करता, अपनी दौड़ को पूरी करने की बात करता, निकाल के पढ़ लीजिएगा। बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत आयत है। वहाँ पे पौलुस के विश्वास को वहाँ पे दर्शा दी कि एक सच्चे मसीही का विश्वास कैसा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में कैसा विश्वास होना चाहिए। तो आज उसी विश्वास की हमें ज़रूरत है। यदि वो विश्वास हमें आ जाएगा तो वो राई के दाने के बराबर ही विश्वास हमारे लिए बहुत होगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये कुछ साइंस थे, ये कुछ बातें थी जो कि छूट गई थी, तो इस एपिसोड में इनको कवर अप किया गया है। तो अंजीर के पेड़ का दृष्टांत आपने समझ लिया है। अगर समझ लिया है तो समझ लीजिए कि समय नज़दीक आ चुका है। अब क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया। करना ना करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं तो ज़रूर परमेश्वर में लगेंगे, नहीं तो आप सांसारिक बातों में लगे रह सकते हैं। तो इस समय आज का वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं, और आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको ये सारे वचन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए ताकि दूसरों तक ये वचन पहुँचे। और अंत में एक बात कह के इसको ख़त्म करना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।